हेलो एवरीवन। वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्री गाइड पर। और जैसा कि आपको पता है, हमने पहले वाली वीडियो में मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। तो अगर एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ने से पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसे ज़रूर देखें। उसमें मैंने नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो बताया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो एलसीएम के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो आइए देखिए। Common multiple. A common multiple of two or more numbers is a number which is exactly divisible by each of them. देखिए, आप चाहे इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम में हो, हमें भी पता है कि समझ मैं जब आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी इसको तभी आएगा, लेकिन बस इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में लिखी है। तो अगर किसी को टर्मिनोलॉजी समझने में दिक्कत नहीं हो, हिंदी इंग्लिश दोनों समझ सकता है, तो ये दोनों मीडियम के लिए वीडियोस परफेक्ट है। वरना हिंदी मीडियम वाले अलग वीडियो देख सकते हैं। अ कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं 3 और 5 का। अगर हमें इसके कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं तो मैंने मल्टीपल क्या बताया था कि आप उसकी एक तरह से टेबल ही मान लीजिए कि 3 की टेबल में जो आ रहे हैं वो सारे उसके मल्टीपल हो जाएंगे। 5 की टेबल में जो आ रहे हैं वो एक तरह से सारे उसके मल्टीपल हो जाएंगे। तो कॉमन मल्टीपल क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा नंबर का जब हम उसके जो मल्टीपल्स निकालें ये उसको एग्जैक्टली डिवाइड करने चाहिए। जैसे 18/3 किया तो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो मतलब 18 उसका एक मल्टीपल हो गया। इज़ अ नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम। तो वो जो है इससे भी डिविजिबल होना चाहिए और इससे भी होना चाहिए। अब 18 इन दोनों से 5 से तो डिविजिबल नहीं है, मतलब ये कॉमन मल्टीपल नहीं हुआ। ये 3 का मल्टीपल तो है बट 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल नहीं हुआ। तो हम कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पे 3 की टेबल लिख दी है, 5 की यहाँ पे मैंने टेबल लिख दी है। अब आप बताइए आपको कॉमन नंबर कौन सा दिख रहा है। एग्जैक्टली 15। आई होप आपको दिख रहा होगा। थोड़ा मैं बना भी देती हूँ। ये देखिए, एक तो 15 जो है 3 में भी आ रहा है और 5 में भी आ रहा है। उसके बाद देखिए आपको कौन सा कॉमन नंबर दिख रहा है, 30। तो ये 30 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, तो एक तो 15 दिखा, एक 30 दिखा और ऐसे ही आगे सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक चलता ही जाता है। तो कॉमन मल्टीपल्स इसके इन्फिनिटी तक ऐसे चलते ही जाएंगे। बाकी एक चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस करने की है कि जो हम इनके कॉमन मल्टीपल्स निकाल रहे हैं, जैसे 15 के बाद जो आया है 30, तो ये पहले वाले मल्टीपल से भी डिवाइड होगा। ऐसा नहीं है कि 15 के बाद हमारा अगला आ गया 20 आ गया कॉमन मल्टीपल, जो कि 15 से डिविजिबल ही नहीं है। जो इसका अगला कॉमन मल्टीपल आएगा वो खुद इस पहले वाले से डिविजिबल होगा और इसका ही जस्ट डबल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो हमारे यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स क्या आए हैं 3 और 5 के, 15, 30। ऐसे ही आगे फिर इसका और अपन ट्रिपल करेंगे तो कितना आएगा 45 एंड सो ऑन। इसके कॉमन मल्टीपल्स ऐसे चलते ही चले जाएंगे 15, 30, 45। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कॉमन मल्टीपल के बारे में कि अगर हमें दो नंबर गिवन हो तो उनके बीच कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या आते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम, जिसका मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हमें पहले ये तो पता होना चाहिए था कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है, इसलिए मैंने पहले उसके बारे में आपको बताया है। अब हम देखने जा रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दो या दो से ज़्यादा नंबर का हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम मतलब क्या होगा, इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ अ कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स। सबसे छोटा नंबर जो दो संख्या या दो से ज़्यादा संख्या का कॉमन मल्टीपल भी होना चाहिए। जैसे ऊपर वाला एग्जांपल ही देख लेते हैं 3 और 5। तो इनके हमने कॉमन मल्टीपल्स निकाले 15, 30, 45, यहाँ से शुरू हो रहे थे। तो 15 से इसकी शुरुआत हुई, तो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा हो गया, सबसे पहले जो हमें मिला और सबसे छोटा नंबर 15। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 क्या होगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि यहीं से हमने देखा ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। इतने सारे कॉमन मल्टीपल्स आ रहे थे लेकिन सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल दैट इज़ 15। तो यहाँ से हमें पता लगा कि हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। और यहाँ से एक और चीज़ हमने नोटिस की कि 3 एंड 5 जो है प्राइम नंबर्स है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है।
तो अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम इसका सिंपली क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम निकालने के लिए। तो 5 3 से क्या होता है 15, तो 15 डायरेक्ट एलसीएम आ गया। गॉट इट। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि हम पढ़ते तो हैं, चलो सीटेट एग्ज़ाम में पूछा भी जा रहा है, हम स्कूल में भी पढ़ते हैं आए हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, लेकिन आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं एलसीएम? क्या ज़रूरत है हमें एलसीएम पढ़ने की? बिना उसकी भी तो ज़िंदगी मतलब आराम से ही चल रही थी। ऐसा मेरे मन में तो लाइक बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते रहते थे कि हमें क्यों पढ़ना पड़ता है। हायर क्लासेस में भी गए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? तो बहुत सारों के अलग अलग रीजंस है। अभी मैं आपको बताती हूँ वाई डू वी स्टडी एलसीएम, हम एलसीएम क्यों पढ़ते हैं। देखिए इसके डेली लाइफ एप्लीकेशंस क्या क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रेस हो रही है जिसमें 3 खिलाड़ी है, ए बी और सी। ठीक है, ए को ये पूरा ट्रैक कंप्लीट करने में लगता है 1 मिनट। 1 मिनट में ये पूरा ट्रैक कंप्लीट कर लेता है। बी वाले को टाइम लगता है सेम ट्रैक कंप्लीट करने में 2 मिनट्स। ठीक है, और वहीं पे सी वाला जो व्यक्ति है उसको टाइम लगता है 5 मिनट्स ये पूरा ट्रैक कंप्लीट करने में। अब सवाल अगर आपका आता है कि चलो बताओ, इन्होंने तीनों ने स्टार्टिंग सेम पॉइंट से की और तीनों को इतना इतना समय लगता है यहाँ पर आने के लिए, तो ऐसा कौन सा समय है जब ये तीनों यहाँ पर अगेन साथ में मिलेंगे? तो हम अगर इसे यूँ मैनुअली करने लगें कि यार देखेंगे 1 मिनट में ये ए वाला तो यहाँ आ गया, उस टाइम में बी वाला कहीं यहीं पहुँचा होगा क्योंकि इसको 2 मिनट लग रहे हैं करने में। तो ये 2 मिनट में यहाँ आएगा तब तक ए आगे निकल जाएगा। उसके बाद सी को तो और 5 मिनट लग रहे हैं, फिर जब बी यहाँ आएगा तो सी को तो और टाइम लगेगा। तो ऐसे मैनुअली करने बैठेंगे तो बहुत लाइक हैक्टिक हो जाएगा, एकदम गौच पौच हो जाएगा। बट हम इसे ईजीली कैसे कर सकते हैं? बाय मेथड ऑफ एलसीएम। हम सिंपली 1 2 और 5 का अगर एलसीएम निकालें तो हमें पता लग जाएगा कि ये यहाँ पर अगेन कौन से वाला टाइम ऐसा होगा जब ये तीनों मिलेंगे। अब देखिए मैं इसको आपको मैथमेटिक्स के थ्रू भी समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये 3 है और ये 5 है, ये दोनों कोई पर्सन है, ये यहाँ पे चलना शुरू हुए और 5 वाला यहाँ पे चलना शुरू हुआ, लेकिन ये मिले कब? इनका ये कॉमन मल्टीपल कब मिले ये साथ में? 15 और 15 पे। तो ये इसका एलसीएम हो गया। मतलब समझ रहे हैं मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ एग्जैक्टली। अब जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन में पूछा होता ए बी सी एक बार मिलने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे तीसरी बार कब मिलेंगे, ऐसा समथिंग पूछा होता, तो उसका कहीं ना कहीं आंसर बाद वाले मल्टीपल्स हो जाते हैं, है ना। मतलब आप एक बार समझने का ट्राई कीजिए मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ। जैसे मल्टीपल्स ऑफ 3 है, हमने यहाँ भले मल्टीपल्स लिख रखे हैं, लेकिन एक बार मान लीजिए कि यहाँ पे ये कोई व्यक्ति चल रहा है, यहाँ पर ये दूसरा व्यक्ति चल रहा है, दोनों की सेम संख्या कब आ रही है, मतलब ये सेम टाइम पे कब मिल रहे हैं? 15 पे। ये वाला व्यक्ति थोड़ा फास्ट चलता है तो इसका 15 नंबर जल्दी आ गया, ये वाला थोड़ा स्लो चलता है इसलिए इसका 15 नंबर लेट आया, लेकिन आया तो सही। और ये जब आया तो ये दोनों व्यक्ति साथ खड़े थे इस टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज़ है कि मतलब यहाँ पे ये कॉमन मल्टीपल आ गया। तो अगर हम सेम एलसीएम निकालें ए बी सी का, तो जो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा उसी टाइम पे ये तीनों यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए। अब जैसे ये तो हुई रेस की बात, जो मेनली हम अभी ऐसे में जाते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए पैकेजिंग की बात हो, हमने बहुत सारे अभी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है तो ऑटोमेटेड मशीन्स आती है, और वो ऑटोमेटेड मशीन्स वर्क किस प्रिंसिपल पे कर रही है। मतलब देखिए यहाँ पे ऐसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे टेडी बियर्स रखे हुए हैं, तो ये ऑटोमेटेड मशीन चलती जा रही है चलती जा रही है, और ऊपर से इसका पैकेजिंग का यहाँ पर इसको आके पैक कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ये भी फास्ट चल रहा है, और एग्जैक्टली जहाँ पे ये हमारा टेडी बियर रुका है ना, वहीं पर ये अब इसने इसको पैक कर दिया एग्जैक्टली सेम टाइम। तो ये वाली जो थी हमारी इसकी स्पीड और इसकी यहाँ नीचे आने की स्पीड, ये दोनों स्पीड अलग अलग है, लेकिन ये दोनों सेम कब मिले? एलसीएम पर। जैसे मान लीजिए इसकी चलने की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी चलने की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। तो हम 5 और 10 का जब एलसीएम निकालेंगे उसी टाइम पे एग्जैक्टली ये इस पे ड्रॉप करके इसको एकदम रैप कर देगा। फिर अगला टेडी बियर आएगा, उसके बाद ये सेम एग्जैक्टली उसी टाइम नीचे आएगा जब वो अगला टेडी बियर इसके नीचे होगा। मतलब समझिए एग्जैक्टली एलसीएम हमारे कहाँ यूज़ आ रहा है। आई होप मैंने 2 एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया है तो एलसीएम आपको पता चला होगा कि अच्छा भाई ये यहाँ पे काम आता है। बाकी हम इतने टाइम से ऐसे ही पढ़ते जा रहे थे, है ना। तो ये हमने पढ़ा वाई डू वी स्टडी एलसीएम, हम एलसीएम आखिर पढ़ते क्यों हैं, काम क्या आता है। अब हम जानेंगे, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया 1 2 5 हमें इसे, अब हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हमने ये तो पढ़ा एलसीएम हम क्यों निकालते हैं, अब कैसे निकालते हैं वो हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में। अब हाउ टू फाइंड एलसीएम, हम आखिर एलसीएम निकाले कैसे हैं। तो इसके हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे और थर्ड वाला मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू में वही काम आएगा। लेकिन उसके लिए आपको ये दोनों समझ आने ज़रूरी है बहुत। तो फर्स्ट हम देखते हैं फैक्टराइजेशन। मान लीजिए आपसे पूछा गया हो एलसीएम ऑफ 240 एंड 924, ऐसे ही जस्ट एक एग्जांपल ले लिया। तो हमें 240 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, 924 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, दोनों की अलग अलग की हमने। ठीक है, आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता होगा, बट स्टिल एक बार मैं बता देती हूँ। जैसे 240 है तो लेफ़्ट साइड में सारे प्राइम नंबर्स लिखे जाएंगे जिससे इधर वाली नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो रही होगी। जैसे 240 हमें पता है यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये 2 से तो डिवाइड हो गई, तो हमने यहाँ 2 लिखा एंड देन यहाँ पे क्या आया 120। अगेन हमने यहाँ 2 लिखा 60, देन हमने 2 लिखा 30, क्योंकि 30 2 सा 60 होता है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते जाएंगे। फिर अगेन 2 से डिवाइड हुआ 15, अब 15 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम लेंगे 3 को, 3 5 ज़ा 15। अब 5 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हम लेंगे 5। तो ऐसे ही हमने इसकी और इसकी दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन की। अब 240 को हम क्या लिख सकते हैं, इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 240 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 240 आएगा। सेम 924 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। अब गौर से समझना, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलसीएम कैसे निकालना है। यहाँ पे हमें कुछ कॉमन मल्टीपल्स दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे 2 की पावर 2 हो गया, यहाँ पे 2 की पावर 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 5 7 11 जो है वो कॉमन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो बट हम एलसीएम में क्या करेंगे, हमें जो है यहाँ पे बड़ी संख्या लेनी है, क्योंकि अगर हम बड़ी संख्या लेंगे तो ये 2 स्क्वायर इसमें ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 2 की पावर 4 लेंगे हम, जो भले ही यहाँ पे लिखा हो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट में हमेशा हाई पावर लेते हैं, याद रखना। जब एलसीएम पूछा हो, लीस्ट पूछा हो, तो हमें पावर हाई लेनी है, जो सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद 3 हमारा कॉमन आ रहा है तो 3 लिख दिया हमने। उसके बाद 5 7 11 ये तीनों कॉमन नहीं है, तो हमने पहले किसको मल्टीप्लाई किया, कॉमन वाले को। उसके बाद हम आगे किसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो कॉमन नहीं है, 5 इंटू 7 इंटू 11, तो ये सारे हमारे अनकॉमन है, ठीक है। तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, कॉमन और अनकॉमन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो उससे हमारा एलसीएम आ जाता है। इसको सिंपली आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करके बताइए। देखिए 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 16 3 ज़ा 48, मल्टीप्लाई बाय 7 5 ज़ा 35, 35 इंटू 11 385, ठीक है। इसको आप आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 18480, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम हो गया 240 और 924 का। गॉट इट, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं कि हम डिवीजन मेथड से एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे ये तो हमने किया था यहाँ पे अलग अलग फैक्टराइजेशन, जो कि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं करना है, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। अब डिवीजन मेथड के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं,
देखिए 12, 15, 20 एंड 25 का हमें एलसीएम निकालना है, तो हम डायरेक्टली इसको कॉमा लगा के सेम लाइन में लिखेंगे। उसके बाद जो मोस्टली यहाँ पे जो हर में कॉमन हो वो वाली अगर नंबर हम यहाँ लिखें और अनकॉमन वाली यहाँ पे नीचे आ जाए तो वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। जैसे देखिए ये सारी जो संख्या है, अब बताइए ये सारी संख्या कोई किसी एक नंबर से कट हो रही है? सोचिए, दिमाग लगाइए। देखिए कोई ऐसा सेम नंबर तो मिल नहीं रहा है, बट मोस्ट ऑफ द ये 15, 20 और 25 5 से कट हो रहा है, तो हम यहाँ डायरेक्टली 5 लिख सकते हैं। उसमें हम 12 को एज इट इज़ लिखेंगे। देन यहाँ पर क्या आएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25। गॉट इट। तो ये 3 4 5 तो बिल्कुल अलग हो गए। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, अलग हो गए सबसे, और बचा एक 12 हमारा। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ 4 को, तो ये 3 टाइम्स आ जाएगा, ये यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, कि 4 से 4 और 12 दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 तो 1 टाइम और 12 3 टाइम्स। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो 3 लिखने पर यहाँ पे ये 1 1 आ जाता है, एंड देन 5 अगेन, 5 लिखने पे 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1। तो अब ये जो हमारा यहाँ पे नंबर आया है यही हमारा एलसीएम कहलाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इसको आप आगे सॉल्व करेंगे। 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, ये हो गया 300। तो एलसीएम इसका आ गया 300। ठीक है, मेनली हमें जो जो नंबर जिससे डिवाइड हो रहा है हमें एंड में यहाँ पे 1 1 1 लेकर आना है। तो ये हो गया हमारा डिवीजन मेथड से सॉल्व। आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो एक किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हों, डिवाइड हो रहे हों आई मीन, तो वो हम यहाँ पर लिखकर जितना भी चारों में कॉमन आ रहा है वहाँ से हम इधर लिख के उसका अगर मल्टीप्लाई कर दें तो एचसीएफ आ जाता है। इसके मैं थोड़े और आगे एग्जांपल आपको दूंगी। अब देखते हैं डायरेक्ट मेथड, कि डायरेक्ट मेथड से आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आप एमसीक्यू में इसको लेके बैठेंगे तो ये भी काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी, तो आपको डायरेक्ट मेथड भी आना चाहिए सॉल्व करने का। और ये जो मैं समझा रही हूँ इसको अच्छे से समझने का आप ट्राई कीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। अब देखिए हम एक नंबर लेते हैं, जैसे हमने वही मेथड इस मेथड में लिया था वैसे ही एक नंबर लेते हैं जिससे मोस्ट ऑफ द नंबर्स डिवाइड हो रहे हों। जैसे हमने ले लिया 5, तो ये 3 टाइम्स आता है, ये 4 टाइम्स और ये 5 टाइम। क्या नंबर लेने पे 5, मल्टीप्लाई आगे लिख दीजिए। अब ये 3 4 एंड 5 और यहाँ बचा 12। ठीक है, तो अगर हम ले मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये 4 यहाँ से कट होके इधर 3 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेंगे 5 जो कि बिल्कुल कॉमन ही नहीं है, और यहाँ पे अगर हम 3 लेंगे तो ये दोनों कट हो जाएगा, तो यहाँ आ गया डायरेक्ट 3। देखिए हमारी वो की वही स्टेप आ गई है, 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3, यही सेम यहाँ पर आ गई और इसका आंसर आ गया हमारा 300। तो मेथड अलग अलग है, आंसर तो आपका सेम ही आना चाहिए ना ऑब्वियसली। एलसीएम इसका 300 ही होगा तो 300 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे हमने इसको बहुत टाइम लगा के सॉल्व किया, यहाँ पे हमने डायरेक्टली अपने माइंड में कैलकुलेट किया। ठीक है, कि है ना 5 से ये कट रहा है, उसके बाद 3 से ये जा रहा है, तो ऐसा करके जो जो नंबर आए जा रहे हैं हमें उससे डायरेक्ट यहाँ पे लिखते चले जाना है। ठीक है, ये थोड़ा हो सकता है बहुत सारों को समझ ना आया हो, लेकिन आप एक बार समझने का ट्राई कीजिए। एक और मैं एग्जांपल लेती हूँ, उसके थ्रू आपको समझाने का ट्राई करती हूँ। अभी हमने 3 मेथड्स पढ़े, फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड, डायरेक्ट मेथड। हो सकता है अगर आप ये डिवीजन मेथड करने में भी फास्ट हो आप ये भी फॉलो कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू माय मतलब पढ़ाने के हिसाब से मैं बताऊँ तो ये वाला जो है मेथड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये एमसीक्यू में यही काम आता है और यही यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द जने। अब देखिए एक क्वेश्चन है, मोनिका, वेरोनिका एंड रजत begin to jog around a circular stadium. They complete their revolutions in 24 seconds, 36 seconds, and 45 seconds, respectively. After how many seconds they will be together at the starting points?
जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था कि जैसे 3 जने हैं एक रेस ट्रैक पर और उन्होंने है ना जॉगिंग करना शुरू किया। ठीक है, एक सर्कुलर स्टेडियम बना हुआ है जिसमें 3 जनों ने जॉग करना शुरू किया। यहाँ पे ही है तीनों A, B एंड C। तो एक को ट्रैक कंप्लीट करने में 24 सेकेंड्स लग रहे हैं, एक को 36 सेकेंड्स, एक को 45 सेकेंड्स। तो पता ही है कितने सेकेंड्स बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा साथ में होंगे। अब इस क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा नहीं है कि आपको एलसीएम निकालना है। आपको क्वेश्चन पढ़ के खुद को अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि आखिर क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और हम मैथ्स का कौन सा कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। गॉट इट। तो देखिए इसमें ये पूछ रहा है, आप एक बार खुद से सोचिए कि मान लीजिए मैं एलसीएम की क्लास नहीं ले रही हूँ। मान लीजिए आपके सामने रैंडम एक क्वेश्चन आ गया और लास्ट में देखिए कि क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स दे विल बी टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये कितने सेकेंड बाद ये दोबारा यहाँ पर आएंगे। और उसके बाद सोचिए कि आखिर मैथ्स का कौन सा कंसेप्ट लगेगा। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे दोबारा मिल रहे हैं, मतलब सेकेंड्स, मतलब इसके कहीं ना कहीं मल्टीपल जो होंगे कॉमन आएंगे ही आएंगे, तभी ये दोबारा मिल रहे होंगे। तो हम सबसे पहले कब मिलेंगे, तो उसके लिए हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट मेथड से करूँगी और आप भी उससे समझने का ट्राई कीजिएगा। 24, 36 और 45। अब देखिए डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको अगेन समझाती हूँ। मान लीजिए आपने कोई सा भी नंबर लिया रैंडम 2। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप 2 नंबर भी ले सकते हैं क्योंकि ये इवन आ रहे हैं यहाँ पे 2 संख्या। 2 से हमने इसे काटा 12 टाइम्स, इसको काटा 18 टाइम्स। ये नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद अगेन ये वाले नंबर्स किससे कट रहे हैं, कोई एक कॉमन नंबर है। अगेन 3 एक कॉमन नंबर है जिससे 12, 18 और 45 तीनों कट रहे हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 3, जिसमें ये गया 4 टाइम्स, ये गया 6 टाइम्स, ये गया 15 टाइम्स। ठीक है, अगेन हम अगर लेते हैं 3 तो उससे ये गया 2 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स। ठीक है, अब अगर मैं 4 को यहाँ पे लिख दूँ तो ये 2 उसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा। और चलो आपको ऐसे समझ नहीं आता, मैं बता देती हूँ। अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय किया 2 तो ये 2 टाइम्स कटा। अगेन 2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अगेन हमारा 2 इंटू 2 4 ही आ रहा था, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी कि 4 को लिख दे तो 2 इंक्लूड हो जाएगा। तो सेम चीज़ है, जितना जल्दी आप समझ लें बेटर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, तो हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया यहाँ मल्टीप्लाई में। इन सबको सॉल्व करेंगे तो वही आपका एलसीएम होगा। देखिए 2 इंटू 3 6, इधर 3 इंटू 2 6, 6 6 36 और 5 2 10, तो 36 इंटू 10 दैट इज़ 360। तो आफ्टर 360 सेकेंड्स ये तीनों दोबारा यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमने एलसीएम के थ्रू यहाँ पे कर लिया सॉल्व। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं सीटेट एग्ज़ाम में। तो ये हमने पढ़ा मेनली एलसीएम के बारे में कि हम किस मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम क्यों निकालना ज़रूरी है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और कॉमन मल्टीपल के बारे में पढ़ा हमने। अब इसका नेक्स्ट पोर्शन करते हैं हम अगले वीडियो में। तो अब हम पढ़ते हैं कॉमन फैक्टर के बारे में। पहले हमने पढ़ा था कॉमन मल्टीपल, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमन फैक्टर। इसलिए मैंने बोला था अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो मल्टीपल एंड फैक्टर वाली, अगर उसमें आपको डाउट हो कि ये क्या होते हैं तो आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। हम पढ़ते हैं कॉमन फैक्टर। अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ द नंबर कम्प्लीटली। कॉमन फैक्टर ऐसा नंबर होता है, 1 मिनट रुकेगा, हो सकता है थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस लग रहा हो वीडियो में, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। हम पढ़ने जा रहे थे कॉमन फैक्टर के बारे में। देखिए 9 और 18 दो नंबर दे रखे हैं। अगर हमें इसका कॉमन फैक्टर निकालना है तो पहले तो हम ये देखेंगे 9 और 18 किस किस टेबल में आते हैं। ठीक है, नॉर्मल हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 की टेबल में आता है 9, 3 की टेबल में आता है और 9 की टेबल में भी आता है, तो हमने उसे लिखा है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। गॉट इट। तो इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 9 आपको मिल रहा है। 18 को हम देखेंगे तो 1 की टेबल में आता है,
3 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है और 6 की टेबल में भी आता है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो ये सारे हमने इसके फैक्टर यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, उसको नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कॉमन फैक्टर्स। तो एक तो हमें यहाँ पे दिख रहा है साफ कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 3 हमारा। ठीक है, कॉमन फैक्टर एक हो गया हमारा यहाँ पे 3। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे अगेन 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, एक तो 3 हमें दिखा था और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई भी तो इसमें कॉमन है, तो एक तो 3 हो गया और एक 9 इसका हो गया कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 3 एंड 9। गॉट इट। तो ये हमने देखा कॉमन फैक्टर निकालना कि है ना, कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। मतलब देखो, कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर दोनों में एक आप बिग डिफरेंस देखेंगे। कॉमन मल्टीपल एक ऐसा नंबर होता है जिसको गिवन नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइड कर दें। ध्यान से सुनिएगा मैं जो कह रही हूँ। ठीक है, कॉमन मल्टीपल एक ऐसा नंबर होता है जिसको गिवन नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइड कर दें। कॉमन फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर दें। समझ में आया आपको दोनों में डिफरेंस? देखो, एक बार दोबारा समझाती हूँ मैं, भले ही थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो जाए, आप थोड़ा समझने का ट्राई कीजिए। मेन मकसद है आपको समझाना, और अगर आपको समझ आ चुका हो तो आप आगे स्किप भी कर सकते हैं 10-20 सेकेंड्स। एक बार फिर मैं आपको समझा देती हूँ। कॉमन मल्टीपल क्या होता है? कॉमन मल्टीपल एक ऐसा नंबर होता है जिसको गिवन नंबर जो है, कॉमन मल्टीपल कोई एक नंबर आया तो ये गिवन नंबर उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दें। और कॉमन फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। गॉट इट? तो ये हमने पढ़ा कॉमन फैक्टर्स के बारे में। अब हम जानते हैं HCF क्या होता है। दैट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मतलब यहाँ पर है कॉमन फैक्टर्स 3 और 9 आए, किसके? 9 और 18 के, है ना। तो अगर हम इसका कॉमन फैक्टर देखें तो कॉमन मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें तो क्या आएगा? हाईएस्ट में क्या है? 9 है। तो 9 और 18 का HCF क्या हो गया? दैट इज़ 9। समझ आया आपको? इनका अगर हम HCF निकालें तो वो क्या आएगा? 9 आएगा। किसका? 9 और 18 का हमने निकाला तो। गॉट इट? वैसे ही यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया है, अगेन 240 एंड 924। जब मैंने पहले एग्जांपल लिया था LCM में, उसी का एग्जांपल मैंने HCF में लिया है ताकि आपको समझ आए एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है मल्टीपल और फैक्टर में, इसलिए मैंने सेम एग्जांपल रिपीट किया है। अब देखिए, इसको भी हम इसके थ्रू बता सकते हैं। तो अब देखिए, हम देखने जा रहे थे HCF ऑफ 240 एंड 924। तो 240 और 924 कोई एक कॉमन नंबर है जो इनको डिवाइड कर रहा हो। ऑब्वियसली यहाँ पे 0 आ रहा है और यहाँ 4 आ रहा है, तो 2 एक नंबर है जो इनको डिवाइड कर सकता है दोनों को। हमें जब LCM निकालना हो तो हम ये देखते थे कि अगर यहाँ पे 4-5 संख्या दे रखी हो तो कोई 3 भी उससे डिवाइड हो रखी हो तो हम यहाँ लिख देते थे। बट HCF में हमें क्या करना है, ये सारी जो भी यहाँ पे संख्या लिखी है वो सब इससे डिवाइड होनी चाहिए, और यहाँ जो आएगा वही उसका HCF होगा। ठीक है, तो 2 से अगर हम इसे कट करें तो यहाँ आएगा 120। यहाँ पर क्या आएगा? 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये अगेन यहाँ पे 0 और 2 आ रहा है तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ आ जाएगा 60। और यहाँ पर क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। तो अब ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे अब 2 तो नहीं आएगा। अगर हम इसको तीनों को ऐड करें तो 3 और 2 5 और एक 6, मतलब ये 3 से डिवाइड हो रही है, तो हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं। तो 3 2 ज़ा 6 और ये 0, और यहाँ पे आएगा 3 7 ज़ा 21, और यहाँ पे अगेन 2 आ गया तो 3 7 ज़ा 21। ठीक है,
अब हम इन दोनों को गौर से देखें तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, जो था कॉमन यही है 20 और 77। कोई भी एक पर्टिकुलर ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये डिवाइड हो रहे हों, है ना। तो यहाँ पर ये जो आया है ये इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही है जिससे ये दोनों संख्या डिवाइड हो सकती थी। तो HCF क्या हुआ इसका, 2 × 2 4 3 12। तो ये 12 इसका HCF हो गया, किसका, 240 और 924 का, है ना। तो हमने देखा ये इसका HCF आ गया, जो कि यहाँ इन दोनों में कॉमन आ रहा था। अब ये दोनों कॉमन नहीं है ना, अनकॉमन है ये, और HCF में यहाँ क्या था, ये कॉमन था। अगर हम इसमें HCF में इसका मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा LCM आ जाएगा। तो मतलब अगर हम LCM निकाल रहे हैं तो उसमें HCF ऑलरेडी छुपा होता है। तो HCF जो कि है कॉमन इंटू अनकॉमन, ठीक है। तो HCF इंटू अनकॉमन क्या होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 12, तो हमारा इसमें कॉमन आ गया, और 20 इंटू 77 करेंगे। तो इसको अगर आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे तो वही पहले वाला आंसर आपको मिलेगा जो हमने LCM के टाइम निकाला था, दैट इज़ 18480 समथिंग ऐसा कुछ आया था। आप एक बार चेक कर सकते हैं खुद से। आई होप आपको समझ आया होगा, और ये वाला फॉर्मूला जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। LCM में HCF ऑलरेडी छुपा होता है, और HCF हमेशा LCM को क्या करता है, एग्जैक्टली डिवाइड करता है। ऐसा नहीं होगा कि कोई रिमाइंडर बच जाएगा। HCF जो होगा हमेशा LCM को एग्जैक्टली कट करेगा, ठीक है। और LCM में हमेशा HCF छुपा होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपको इस फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में दे रखा हो क्वेश्चन और आपसे पूछा हो HCF बताओ, तो हम क्या करेंगे, हमने LCM के टाइम क्या किया था, LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट के टाइम हमने हाई पावर ली थी। यहाँ आपसे पूछा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर आपसे पूछा है तो हमें सबसे लो पावर लेनी है, जो उसका नाम है उसका जस्ट अपोजिट पावर, ठीक है। और ऐसा नहीं है ये कोई ट्रिक से मैं आपको बता रही हूँ, आप खुद नोटिस कीजिएगा। देखिए हम देख रहे हैं कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर अगर हम इसमें देखें तो 2 की पावर 4 में 2 स्क्वायर ऑलरेडी छुपा हुआ है, तो हम 2 स्क्वायर लेंगे जो कि इनमें कॉमन है। 3 जो है इनमें कॉमन है। 5 7 11 तीनों अनकॉमन चीज़ आ गई, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ये इंक्लूड नहीं होगी, समझ रहे। तो 2 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई बाय 3, जो छोटी पावर है वो लेनी है हमें, छोटी पावर, और यहाँ पे 3 कॉमन है वो ले लिया। तो 2 स्क्वायर 4 होता है, और 4 3 ज़ा 12, तो हमारे यहाँ पे भी 12 आया, यहाँ भी इसका आंसर 12 आया। गॉट इट। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या कंसेप्ट है ये HCF का। अब हम करने चाहते हैं एक क्वेश्चन जो कि CTET 2019 में पूछा गया है। मैं जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा रही हूँ वो किसी ना किसी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो अगर आप वीडियो के साथ साथ ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब आप कंसेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते चले जा रहे हैं। गॉट इट। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ X Y Z आर दिस, इस फॉर्म में दे रखे हैं। मैंने आपको बोला ना, या तो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा दे देगा 240 और 924 का HCF बताओ, या क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होगा, तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस फॉर्मेट में आपको दे रखा है और आपसे पूछा है HCF ऑफ X Y एंड Z, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा, और जब मैं कुछ बात बोलती हूँ सीरियस ले लिया करो, कभी तो वीडियो सही में पॉज किया करो, ठीक है। अब मैं बताने जा रही हूँ कि इसका HCF कैसे निकालेंगे। तो आप देखिए, अब मैंने क्या बोला था, भले ही यहाँ पे इसका मतलब हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ पे हम इसकी छोटी पावर लेंगे। तो छोटी पावर अगर हम 2 की देखें तो सबसे छोटी पावर कौन सी है, दैट इज़ 2 स्क्वायर।
2 स्क्वायर सबसे छोटी पावर है। 3 में हम कंपेयर करें तो 3 में सबसे छोटी पावर क्या है, दैट इज़ 3 स्क्वायर। 5 में हम अगर कंपेयर करें तो 3, 4 और 2 सबसे छोटी पावर क्या है, 5 स्क्वायर। और 7 में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे छोटी पावर दैट इज़ क्यूब। तो ये हमारा इसका HCF हो गया। लेकिन हमें ऑप्शन इस फॉर्मेट में नहीं दिए गए हैं, तो हमें उस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है, यहाँ पे मतलब बेस अलग है और पावर इसकी सेम है। तो एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको मैं अगले वीडियोस में पढ़ाऊँगी, जब मैं आपको एक्सपोनेंट्स पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे अभी इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं या इतना आपको प्रीवियस नॉलेज होगा कि आप इसको सॉल्व कर सकें। देखिए यहाँ पे इसकी पावर सेम थी, तो बेस जो थे वो मल्टीप्लाई हो गए और इधर पावर इसकी यहाँ पे स्क्वायर ही लग गई। ठीक है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर करें या इंडिविजुअल स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा सेम आएगा। और इधर 7 क्यूब था जो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ देखिए 5 2 ज़ा 10 और 10 इंटू 3 30, तो 30 का स्क्वायर और 7 क्यूब। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट हो रहा है, सी ऑप्शन। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से आपको ये नॉर्मल ऐसा हलवा वाला कोई मतलब ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये तो कोई भी निकाल लेगा। अब इसको सॉल्व करके जो इस स्टेप तक आ गया वही तो इसका एग्जैक्टली ऑप्शन बता पाएगा कौन सा सही है। तो ऐसा बेसिक सही होता है, थोड़ा आपको बस माइंड लगाना है अपना कि यार कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बाकी कंसेप्ट वो का वही यूज़ होना है। तो ये हमने देखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF कॉमन फैक्टर, और हमने एक क्वेश्चन देखा। अब बेसिक मैं आपको कुछ थोड़े फार्मूलाज बता देती हूँ और जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है वो थोड़ी कुछ चीज़ें मैं कंपाइल करके आपको एक फार्मूला शीट दे रही हूँ जो कि रामबाण है LCM और HCF के लिए। तो अगली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो ये यहाँ पे मैंने आपको एक फार्मूलाज की शीट दे दी है आई मीन LCM को हम क्या लिख सकते हैं, HCF इंटू अनकॉमन। ठीक है, मैंने आपको बताया था LCM के अंदर HCF छुपा होता है और उसको अगर हम अनकॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा LCM निकल आता है। ये अनकॉमन नंबर आपको क्वेश्चन में किसी भी फॉर्म में दे रखे हों। क्वेश्चन ऐसा भी बोल सकता है कि 2 नंबर दे रखे हैं, वो आपस में को प्राइम है। को प्राइम का क्या मतलब होता है, जिसका HCF 1 होता है, मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। वो आइदर 2 प्राइम नंबर भी हो सकते हैं या एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे 3 और 8 हो गया, 3 और 5 हो गया, 2 और 9 हो गया। तो ये सारे को प्राइम नंबर है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो को प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं, तो वो सारे अनकॉमन होंगे, या किसी आपको रेशो फॉर्म में भी दे सकते हैं। वो ये दे सकते हैं द 2 नंबर्स आर इन द रेशो 3:5, ऐसा यूँ कुछ भी दे सकते हैं वो समथिंग। तो उसका मतलब यही है, यहाँ पे अनकॉमन होगा। ठीक है, तो थोड़ा आप मेरे कंसेप्ट को यूज़ करके, मैं सारे क्वेश्चन आपको एक वीडियो में नहीं करा सकती हूँ, आप इन कंसेप्ट का यूज़ करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर देखोगे तो आप सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये बेसिक वाला था जो मैंने आपको बताया, LCM इक्वल्स टू HCF इंटू कॉमन। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर दीजिए। अगर हमसे फ्रैक्शन का LCM और HCF पूछा जाए तो हम फ्रैक्शन का कैसे निकाल सकते हैं, LCM ऑफ फ्रैक्शंस। हमें न्यूमरेटर का तो LCM लेना है और HCF डिनोमिनेटर का लेना है। ठीक है, जो हमसे पूछा जाए वो हमेशा न्यूमरेटर पे अप्लाई होगा, उसका जस्ट अपोजिट डिनोमिनेटर पे अप्लाई कर देंगे। अगर हमें HCF पूछा जाए तो ऊपर HCF आ जाएगा, LCM नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो की लेंथ थोड़ी अब ज़्यादा ही लंबी हो रही है तो थोड़ा हमें फास्ट चलना पड़ेगा। LCM पूछा है तो LCM ऑफ न्यूमरेटर, HCF पूछा है तो HCF ऑफ न्यूमरेटर, और इसका जस्ट अपोजिट नीचे आ जाएगा। अब देखिए डेसिमल नंबर, डेसिमल में और फ्रैक्शन क्लियर हो जाएगा। फर्स्टली डेसिमल्स चेंज इनटू फ्रैक्शन। हम डेसिमल को हमेशा, हमें पता है कि हम उसे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। फिर देन प्रोसीड एज फ्रैक्शंस, फिर हमें फ्रैक्शन वाले फार्मूला ही अप्लाई करना है। तो नॉर्मल अगर आपको ऐसा लिखा हो कि 3.6, 1.2, 4.8, इसका LCM फाइंड करो, तो डेसिमल देख के घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसको नॉर्मल आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। नीचे तो 10, 10, 10 तीनों बराबर है, तो नीचे तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसका LCM भी 10 आएगा, HCF भी 10 ही आएगा। ऊपर है 36, 12 और 48, तो इन तीनों को आपको क्या करना है,
एलसीएम निकालोगे या एचसीएफ, बताओ। ऊपर पूछा है फाइंड एलसीएम, तो अगर एलसीएम पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे 36, 12 और 48 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और 10 का हम एचसीएफ निकालेंगे, जो हमारा 10 ही आएगा। ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन एलसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, 2 नंबर्स ओनली। अब इसका क्या मतलब है, ये वाला जो फॉर्मूला है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपका 2024 के सीटेट में देखने को मिल सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है। 2 नंबर्स ओनली यानी ये केवल 2 नंबर पे ही अप्लाई होता है। 2 नंबर कैसे, जैसे आपको यहाँ पे 3 नंबर दे रखे था, 3.6, 1.2, 4.8, तो 3 नंबर पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। लेकिन आपको कोई है ना 2 नंबर्स दे रखे हों, जैसे 12 और 48, तो उसमें ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। फार्मूला क्या है, उन 2 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो और उनका एलसीएम और एचसीएफ आप अगर मल्टीप्लाई कर दो तो वो दोनों इक्वल आएगा। गॉट इट। ये मैं आपको थोड़ा एक क्वेश्चन के थ्रू भी समझाऊंगी कि इसको फार्मूले को हम कैसे यूज़ करें। बाकी आई होप आपको फार्मूला समझ आया होगा। जैसे 12 और 48 है, नॉर्मल एक एग्जांपल ले लेते हैं, 12 और 48। इसका अगर आप एचसीएफ देखो, एचसीएफ निकालना तो एलसीएम से तो काफ़ी आसान होता है। डायरेक्ट आप कॉमन छोटा वाला नंबर देख लो कि छोटा वाला नंबर इसका एचसीएफ निकल रहा है या नहीं। अगर छोटा वाला नहीं निकल रहा हो तो इससे भी कोई छोटा नंबर ही जाएगा, इतना ध्यान रखिए। 12 की टेबल में 48 आता है, 12 4 जा 48, तो एचसीएफ इसका क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है। ये डायरेक्ट एचसीएफ निकालने की ट्रिक है, आपको बस नंबर देख के ही, अगर छोटे छोटे नंबर्स है तो वो देख के ही पता लग जाता है। अब हम अगर इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या होगा इसका, 48 होगा। जो सबसे बड़ी संख्या हो उसको ट्राई कर लेना कि वो छोटी वाली जितनी भी संख्या है उसके टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 48 भी इसकी टेबल में आता है, तो एलसीएम इसका हो गया 48, एचसीएफ ये हो गया, एलसीएम ये हो गया। ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, ए इंटू बी, 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं और वो दोनों नंबर्स 12 और 48 लिख रखे हैं। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ से मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम क्या है इसका 48, एचसीएफ क्या आया इसका 12 आया, तो दोनों देखो बराबर आ गए। ठीक है, दोनों एकदम हमारे यहाँ पे बराबर आ गया। तो ये मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया। और एक चीज़ जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, नोट करके आप लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ नंबर्स इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। देखिए यहाँ पे मैंने इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, तो एलसीएम जो भी होगा नंबर का वो हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होगा ही होगा। अगर मैं इसका 12 से डिवाइड करूँ तो ये 4 टाइम्स आ रहा है, तो एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर रहा है वो नंबर। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ नंबर इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज़ 403। जैसा जैसा क्वेश्चन लैंग्वेज में पूछा जाए उस तरीके से आप इक्वेशन बनाते जाइए। द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ प्लस एलसीएम का सम दे रखा है 2 नंबर्स का, कितना 403। अब 2 नंबर यहाँ लिखा है तो मतलब ये वाला फॉर्मूला कहीं ना कहीं यूज़ आ सकता है। देयर एलसीएम इज़ 12 टाइम्स देयर एचसीएफ, जो एलसीएम है वो 12 गुना है एचसीएफ का। ऐसा नहीं एलसीएम इज़ 12 टाइम्स तो एलसीएम के इधर ही 12 लिख दिया, नहीं। आई होप आपको इक्वेशंस बनानी आती होगी। एलसीएम जो है इज़ 12 टाइम्स देयर एचसीएफ, एचसीएफ का 12 गुना है तो एचसीएफ की तरफ 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इफ़ वन नंबर इज़ 93, एक नंबर आपको दे रखा है ऑलरेडी 93, देन फाइंड द अनदर नंबर, अदर नंबर आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हमें 2 इक्वेशन दे रखी है और एलसीएम हम 12 एचसीएफ लिख सकते हैं, तो ये वाला हम ऊपर वाली इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं इसका। तो एचसीएफ प्लस एलसीएम की जगह क्या लिख दूँ मैं, 12 एचसीएफ और यहाँ पे आ गया 403। इसको आप आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 13 एचसीएफ बराबर 403। तो एचसीएफ हमारा यहाँ निकल के आ जाएगा 403/13, दैट इज़, इसको आप 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13 3 जा 39, यहाँ बचा 1, 13
वन जा 13, तो HCF इसका आ गया 31। ठीक है, हमने नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व किया और HCF इसका 31 आ गया। अब HCF 31 आ गया, अगर हम इस इक्वेशन में रखें HCF को 31 तो हमारा LCM निकल जाएगा। ठीक है, तो LCM क्या हो गया 403 माइनस 31, ये 31 उधर चला गया, तो LCM हमारा कितना आ गया 237। गॉट इट। इसमें से नॉर्मली आपको 31 माइनस करना है ना, तो 372 आ गया। तो हमारा LCM भी आ गया, HCF भी आ गया और एक हमें नंबर भी दे रखा है। तो LCM हमारे पास है, HCF हमारे पास है, एक नंबर गिवन है, अदर नंबर फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन से हम कर सकते हैं। तो 93 इंटू बी, अदर नंबर हम मान लेते हैं बी है, और इधर LCM इंटू HCF 372 मल्टीप्लाई बाय 31। ठीक है, तो बी हमारा क्या आ जाएगा 31 को आप देखिए 3 से करेंगे तो 31 3 जा 93 होता है, और 3 से इस नंबर को अगर आप काटेंगे तो क्या आएगा बी हमारा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो 124 बी का आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 124। तो हमने नॉर्मल जो इक्वेशंस थी उसको हमने सॉल्व करा और सॉल्व करके हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया। अब ऐसे ही थोड़े और क्वेश्चंस हम देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी एक ही वीडियो में, सारा कंसेप्ट आपका एक ही वीडियो में LCM और HCF का क्लियर हो जाएगा, सो डोंट वरी। ये एक हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब इजी से लेके हार्ड लेवल तक जितने क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने थोड़ा आपको एक ही वीडियो में बताने का ट्राई किया है। फिर 2 क्वेश्चंस जो इस वीडियो में शामिल नहीं कर पाई मैं, उसको मैं एज अ होमवर्क दे देती हूँ और उसको मैं थोड़ा आपको समझा भी दूँगी और आप खुद से सॉल्व करने का भी ट्राई कीजिएगा। और सारे के सारे मैंने बोला ना जितने भी मैं क्वेश्चन ले रही हूँ वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। लेट x बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस leaves the remainder 5 in each case. What is the sum of digits of x? अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझने का ट्राई कीजिए। x कोई एक नंबर है, अब इसमें भी आपको कहीं पूछा नहीं है LCM और HCF निकालने का, लेकिन आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के समझना होगा। Let x be the least number which when divided by these, मतलब x कोई एक छोटी संख्या है जिसको हम अगर डिवाइड करें 8 12 20, अगर उससे हम अगर डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, 5 रिमाइंडर उसका बच रहा है, तो मतलब हम उसको इससे डिवाइड कर पा रहे हैं एंड देन 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो वो नंबर इन सब से तो बड़ा होगा, हमें इतना पता चल गया। अब इन सब से बड़ा है यानी LCM होगा, इन सब से अगर छोटा होता तो HCF होता। ठीक है, तो अगर हमें बड़ी संख्या निकालनी है तो LCM काम आएगा, छोटी संख्या निकालनी है तो HCF काम आएगा। तो इतना तो पता लग गया हमें कि LCM निकालना है। अब LCM निकालने के बाद हम इन सब का LCM निकालने के बाद क्या करेंगे, उसमें 5 ऐड कर देंगे, क्योंकि मान लीजिए इसका जो भी LCM आएगा वो इन सारी संख्या से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। अब एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन में बोल रहा है लीव्स द रिमाइंडर 5 इन ईच केस, तो 5 रिमाइंडर कब छोड़ेगा, जब हम उसमें +5 कर दें। गॉट इट। एंड देन +5 करने के बाद भी वो जो संख्या आई वो संख्या x होगी, और x का भी ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द सम ऑफ डिजिट्स, उसकी डिजिट्स का भी सम पूछ रहा है। तो देखिए ट्राई करते हैं। 8 12 20 28 35। अब इसका नॉर्मल LCM वाली ट्रिक हम लगाते हैं। अब बताइए जिससे ये सारे 4 से कट रहे हैं तो 4 से काट दीजिए, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 7 टाइम्स। अब देखिए 2 3 5 7, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन ये 35 जो है 7 से हो रहा है, तो 7 5 जा 35। ठीक है, अब 5 को मैं चाहे एक ही बार लिखूं, यहाँ पे 1 और 1 1 टाइम में ही आ जाएगा, तो इसको डबल बार लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। देखिए 5 लिखा तो यहाँ पे 1 और 1 आ गया, फिर ये 2 और 3 जो बचे अनकॉमन बचे हैं, तो इंटू 2 इंटू 3।
डायरेक्ट मेथड की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपका इम्प्रूव होता चला जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप। देखिए 5 2 ज़ा 10, इधर 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84, 84 इंटू 10 840, है ना, समथिंग यही आ रहा है 840। देखिए 5 2 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84, 84, हाँ 840 है इसका आंसर आया। एलसीएम का आंसर आया है, अपना आंसर अभी नहीं आया है। अब ये जो एलसीएम आया है, अगर मैं उसमें 5 ऐड कर दूँ तो हमारा एक्स आ जाएगा, क्योंकि लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो 845 हो गया। अब 845 की भी सारी डिजिट्स का सम पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो 8 + 4 + 5, तो 12 और 5 17। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 17 इसका आंसर हो गया। 8 + 4 + 5। तो इस तरीके से घुमा घुमा के वो आपको क्वेश्चन पूछता है, लेकिन एंड में आपको कहीं ना कहीं कंसेप्ट एलसीएम एचसीएफ का काम आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। अब मैंने आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं होमवर्क के लिए, जो कि आप खुद से सॉल्व करने का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं थोड़ा बेसिक कंसेप्ट बता देती हूँ कि इसको कैसे करना है, बाकी सॉल्व आप ही को करना पड़ेगा। एक जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि है ना, जो एलसीएम होता है वो हमेशा एचसीएफ को, मतलब जो एचसीएफ होता है वो हमेशा एलसीएम को डिवाइड कर देता है। ठीक है, या वो उसके आगे ही कोई मल्टीपल होता है, डबल या ट्रिपल। मैंने आपको बोला था ना, डबल और ट्रिपल करने पे भी आगे उसका एलसीएम ही मिल रहा है, समथिंग लाइक दैट। देखिए, द लीस्ट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 10 12 15 एंड 18। अब देखो, यहाँ पे भी नहीं पूछा है कि एलसीएम और एचसीएफ काम आएगा, लेकिन हमें पता करना है द लीस्ट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय, मतलब इन सब से वो डिवाइड हो रहा है, मतलब कुल मिला के वो उसका इन सब का मल्टीपल है, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें निकालना है। तो इन चारों का आप क्या करेंगे, पहले तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद आपको देखना है कि उसके बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। जैसे मान लीजिए इसका एलसीएम आ गया 900, तो 900 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर इसका एलसीएम कुछ और आ रहा है, तो जो एलसीएम इसका आ रहा है उसका आप मल्टीपल दिखेगा कि यहाँ पे उसका मल्टीपल कौन सा है, उसका जस्ट डबल करने पर यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन दिखेगा, और वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर हमें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स एक्स एंड वाई। अब एक्स जो है बड़ा है वाई से। ठीक है, अब प्राइम नंबर का मैंने आपको बताया था जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, उनमें एचसीएफ 1 होता है। तो एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होगा, है ना। मेन आपको मैं बेस बता रही हूँ क्वेश्चन का कि इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स और वाई का, तो उन 2 प्राइम नंबर का एलसीएम आ जाएगा, और वो हमें दे रखा है 161। तो एक इक्वेशन तो आपकी क्या बन जाएगी, एक्स वाई इक्वल्स टू 161। अब नॉर्मल आप थोड़े बहुत स्टार्टिंग वाले प्राइम नंबर अगर लोगे, जैसे 3 इंटू 7 कर दिया, 7 इंटू 11 कर दिया, तो ऐसे थोड़े बहुत कहीं ना कहीं आपको प्राइम नंबर मिलेंगे जिसका मल्टीप्लाई ये आ रहा होगा, और उसी से आप एक्स और वाई इट एंड ट्रायल मेथड से ट्राई करके 2-3 बार में आप फाइंड कर लेंगे, और वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी, एंड देन वैल्यू ऑफ 3y माइनस एक्स आप निकाल लेंगे। ये 12 में आया हुआ है, ये 14 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शंस यहाँ पे, इनमें से आपका सही ऑप्शन आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा होमवर्क में, और हो सके तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। और मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन, सारा कंसेप्ट एक ही वीडियो में कंपाइल करने का ट्राई किया, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ज़्यादा इस वीडियो को ना बढ़ाते हुए इतना ही बोलूँगी, बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट ज़रूर करना इसके आंसर। ओके, थैंक यू सो मच।